Hello friends, a welcome back to my YouTube channel Dr. Sonal NEET Coaching Classes. In today video we have discussion about topic cardiac cycle. आज टॉपिक करेंगे हम कार्डियक साइकिल का। कार्डियक साइकिल की कौन सा चैप्टर की हमारे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की वीडियो है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। कार्डियक साइकिल एज रिगार्डिंग फॉर एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स एंड नीट एग्जाम और दोनों एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल है। अब कार्डियक साइकिल में हम देखेंगे क्या कि भाई कैसे हमारा हार्ट फंक्शन करेगा। ये कार्डियक साइकिल में हमें पता चलेगा कैसे हमारा हार्ट फंक्शन करता है। और इसके अंदर इन बिगनिंग कंडीशन में ये सिर्फ 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाएगी हमारी कार्डियक साइकिल। 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट हमें पता होता है ना, जो ये बिगनिंग होगी तो जो हमारे चारों चैम्बर्स हैं, चारों चैम्बर कौन कौन से हैं? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, सॉरी यहाँ पे वी आएगा, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो हमारे 4 चैम्बर हार्ट है ना, वो रिलैक्स स्टेट में होते हैं। फर्स्टली हमें पता है कि भाई जो 4 चैम्बर है हार्ट हमारा 4 चैम्बर से मिलकर बना हुआ होता है और वो किस में रिलैक्स कंडीशन में होंगे, रिलैक्सेशन स्टेट में मिलेंगे। ये रिलैक्सेशन स्टेट में सबसे पहले क्या होगा, जो डायस्टोल कंडीशन जाएगी। डायस्टोल का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी जॉइंट होगी। कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? पहला स्टेप है कि जो ट्राइकप्सिड हमारी 2 वॉल प्रेजेंट होती है, 2 ट्राइकप्सिड एक बाइकप्सिड, उनका फंक्शन होगा। जो ट्राइकप्सिड वॉल है ये कहाँ पर प्रेजेंट होगी? राइट एट्रियम से जब यहाँ पर स्टार्ट होगा ना लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, तब क्या है ये जो ये वाली है ट्राइकप्सिड वॉल। और जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में प्रेजेंट होती है ना, वो राइट एट्रियम में तो हमारी ट्राइकप्सिड वॉल प्रेजेंट होगी और जो लेफ्ट एट्रियम है उनके अंदर बाइकप्सिड वॉल प्रेजेंट होगी। तो इसमें क्या कहा गया है कि दोनों वॉल ओपन होंगी हमारी। पहले क्या होगा? दोनों वॉल ओपन होगी। कौन सी? पहले तो राइट एट्रियम वाली। राइट एट्रियम की वॉल कौन ओपन करेगा? हमारा जो यहाँ पर सॉरी राइट एट्रियम कौन ओपन करेगा? जो ट्राइकप्सिड वॉल है वो ओपन होंगी। ओपन होते ही जो हमारा ब्लड है पल्मनरी वेन से कहाँ तक जाएगा? वेना केवा में फ्लो होगा। पल्मनरी वेन्स टू वेना केवा, यहाँ पर हमारा ब्लड फ्लो होगा। ब्लड फ्लो कैसे होगा? तो ये यहाँ पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल से सॉरी राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा और फिर लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम की तरफ जाएगा। यहाँ पे लिख ले, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा ब्लड और राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ जाएगा। ये सारी हमारी कंडीशन होगी। तो यहाँ पे हमारी वाल्व ओपन कौन सी होती है? ट्राइकप्सिड एंड बाइकप्सिड। लेकिन एक हमने देखा था कि जो एक लाइनिंग स्टार्ट हो रही थी हमारी ये 4 चैम्बर्स की, तो उसके अंदर हमारा एक यहाँ पर सेमी लूनार वॉल प्रेजेंट थी। हमारी मेनली 2 तरह की वॉल प्रेजेंट होती है इनसे, राइट एट्रियम लेफ्ट एंट्रिकल से अलग। उन 2 वॉल को, एक तो सेमी लूनार वॉल है, एक एवी वॉल है। तो जो सेमी लूनार वॉल है यहाँ पर क्लोज हो जाती है। क्या लिख रखा है? सेमी लूनार वॉल क्लोज। तो पता चल गया फर्स्ट स्टेप के अंदर हमें क्या था? ट्राइकप्सिड बाइकप्सिड वॉल ओपन होगी। ओपन होते ही हमारा पल्मनरी वेन से ब्लड जाएगा वेना केवा के अंदर। कैसे जाएगा? राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ। अब सेकंड स्टेप देखेंगे। सेकंड स्टेप के अंदर हम SAN नोड देखेंगे। वो जनरेट होगा, एक्शन क्या जनरेट करेगा? एक्शन पोटेंशियल को वो स्टूमुलेट करवाएगा। कहाँ पर? एट्रियम में। दोनों एट्रियम में ऐसे जो SAN नोड है ना वो जनरेट हो जाएगा। और जनरेट होने का मेन फंक्शन क्या होता है? क्यों जनरेट होता है? क्योंकि जो हमारे एट्रियल हैं इनके अंदर सिस्टोल करवाएगा। सिस्टोल का मतलब क्या होगी? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी। कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो वेंट्रिकुलर साइड है हमारी AV नोड की और AV बंडल की, वो बंडल ऑफ हीज में ट्रांसमिट हो जाएगी। ट्रांसमिट होते ही जो हमारी वेंट्रिकल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। कॉन्ट्रैक्ट होते ही उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल सिस्टोल हो गया, यानी कॉन्ट्रैक्ट होगी। सिस्टोल का अनदर नेम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। इसी तरह से अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो जो हमारी एट्रियम वो अपोजिट है, तो वो क्या हो जाएगी? रिलैक्स कंडीशन में चली जाएगी। रिलैक्स कंडीशन में जाने की वजह से वहाँ पर क्या हो जाएगा? डायस्टोल होगा। अगर डायस्टोल होता है तो वो कंडीशन कैसी होगी? हमारी रिलैक्स कंडीशन होगी। अगर वेंट्रिकुलर यानी सिस्टोल होगा तो कंडीशन कैसी जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। हमारी वेंट्रिकल कैसी हो जाएंगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। रिलैक्स का मतलब जो पोजीशन थी वापस उसमें चले जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है वो सिकुड़ जाएंगी। अब इसी तरह से जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वो क्या करेगा? वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होगा। सिस्टोल किसकी वजह से होगा? कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से
कि क्या हो जाता है, जो हमारा प्रेशर क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पर ट्राइकप्सिड एंड बाइकप्सिड दोनों वॉल क्लोज हो जाती हैं, क्लोज होने की वजह से और क्लोज होती हैं जिसकी वजह से जो हमारा बैक फ्लो ब्लड नहीं कर पाता, एट्रियम के अंदर बैक फ्लो नहीं होगा ब्लड का यहाँ पे। इसलिए यही कारण है कि जो हमारी ट्राइकप्सिड एंड बाइकप्सिड वॉल्व यहाँ पर अटैच हुई हैं, उनका फंक्शन यही होता है कि भाई वो ब्लड रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाएगा और बैक फ्लो भी नहीं होगा। यहाँ पे हमें पहले स्टेप में तो पता चल गया ट्राइकप्सिड बाइकप्सिड वॉल्व ओपन होती हैं, ब्लड जाएगा पल्मोनरी वेन से वेना केवा के अंदर लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल में। इसी तरह से सेकंड स्टेप के अंदर हमारे SAN आएगा, जिसका मेन फंक्शन क्या है, एट्रियम को सिस्टोल कर देगा। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगी, और जो हमारी वेंट्रिकुलर साइट है वो AVN नोड की होती है। SAN नोड कौन सी आएगी, हमारी एट्रियम सिस्टोल होगा, और वेंट्रिकुलर साइड पे हमारे AVN और AV बंडल प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें बंडल ऑफ हीज में ट्रांसमिट हो जाएगी। जहाँ वेंट्रिकल अब मसल्स क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से उस कंडीशन हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अगर एट्रियम रिलैक्स होती है उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एट्रियम डायस्टोल। अब थर्ड स्टेप आएगा हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल का। वेंट्रिकुलर सिस्टोल कैसे होगी, क्योंकि वहाँ पर वेंट्रिकुलर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो हमारी ट्राइकप्सिड एंड बाइकप्सिड वॉल्व हम वो क्लोज हो जाएंगी। क्लोज होते ही किसका वहाँ पर अटैम्प्ट होगा, बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू एट्रिया। तो यही कारण होता है हमारे जो यहाँ पर ट्राइकप्सिड एंड बाइकप्सिड वॉल्व प्रेजेंट होती हैं। यही हमारा पूरा कार्डियक साइकिल 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो वेंट्रिकुलर प्रेशर है मतलब क्या होता है, वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या होता है, तो हमें पता है क्योंकि यहाँ पर ये इंक्रीज होगा तो जो हमारे सेमिलुनार वॉल्व है वो गार्डिंग हो जाएंगे हमारे पल्मोनरी आर्टरी से एंड अरोटा से। अरोटा यानी जो लेफ्ट साइड ओपन होगी, ओपन होते ही वो ब्लड में चली जाएगी, वेंट्रिकल का वहाँ पर फ्लो होगा थ्रू वेसल्स में, और जो इसी तरह से पूरा हमारा सर्कुलेटरी पाथवे चलेगा। सर्कुलेटरी पाथवे के बाद अब नेक्स्ट उस थर्ड स्टेप था हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अब हमारी वेंट्रिकल किस कंडीशन चली जाती है, रिलैक्स में चली जाती है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो जाएगा। और जो वेंट्रिकुलर प्रेशर है वो कम होना शुरू होगा, फॉल इंक्रीज हो गया था लेकिन अब इस कंडीशन के अंदर फॉल होगा, कम होगा, जिसकी वजह से जो हमारी किस वजह से कम होता है, क्योंकि वहाँ पर सेमी लूनार वॉल्व होती है ना, वो क्लोज होनी स्टार्ट हो जाती है, जो प्रिवेंट करवाती है हमारी बैक फ्लो ऑफ ब्लड से। वेंट्रिकल के अंदर बैक फ्लो ऑफ ब्लड नहीं होने देगा, क्योंकि वेंट्रिकुलर प्रेशर प्रेजेंट होता है वहाँ पर फॉल होने की वजह से। इसी तरह से जो हमारा वेंट्रिकुलर प्रेशर है वो ट्राइकप्सिड एंड बाइकप्सिड वॉल में ओपन होगा, प्रेशर आर्टरिया की तरफ चला जाएगा, वही हमारी प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट होती रहेगी। अब फिर से प्रोसेस स्टार्टिंग में क्या था, जो हमारा ब्लड फ्लो है वो वेंट्रिकल में चला जाएगा, वेंट्रिकल में जाते ही रिलैक्स कंडीशन में होगा। रिलैक्स कंडीशन मतलब रिलैक्स कंडीशन का मतलब क्या है, डायस्टोल हो जाएगा, डायस्टोल एट्रिया में चला जाएगा, वो जो स्टेट है वो वेंट्रिकल एंड एट्रिया की फिर से रिलैक्स में चली जाएगी। अब जो यहाँ पर सेकंड स्टेप के अंदर हमारा क्या था, SAN था, वो जनरेट होता है एक्शन पोटेंशियल के लिए, और फिर से ये सीक्वेंस एंड प्रोसेस कंटिन्यू होगी। जो ये सीक्वेंस एंड प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। क्या कहा जाता है, कार्डियक साइकिल, क्योंकि इसके अंदर सिस्टोल और डायस्टोल होते हैं। मेन क्या है, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल और जो डायस्टोल है वो रिपीट करते रहते हैं एट्रिया एंड वेंट्रिकल के अंदर। हमें पता है जो हमारी हार्ट बीट है अबाउट 72 टाइम्स होती है इन 1 मिनट। अब यहाँ पे आगे हम देखेंगे भाई कैसे हम ड्यूरेशन देखेंगे कार्डियक साइकिल की। कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन कितनी होगी, 0.8 सेकेंड होगी। अब ये कार्डियक साइकिल हमारी ड्यूरिंग ये कार्डियक साइकिल स्टार्ट होती है तो हमारा जो वेंट्रिकल पंप है वो अप्रोक्स जाता है, क्या, वेंट्रिकल पंप कितना जाएगा हमारा, वेंट्रिकल पंप जाता है 70 ml ऑफ ब्लड। जो ये 70 ml ऑफ ब्लड है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या कहा जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होगा हमारा, 70 ml ऑफ ब्लड होगा। अब जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो मल्टीप्लाई होता रहेगा कार्डियक आउटपुट में, फिर हम उसको डिफाइन करेंगे तो जो वॉल्यूम होती है हमारे ब्लड पंप की वो पर मिनट कितनी होती है, एवरेज 5000 ml, या ब्लड कितना पंप होगा हमारा डेली, कितना, 5 लीटर।
हेल्थी इंडिविजुअल की बताइए। अब जो हेल्थी इंडिविजुअल है डेली 5 लीटर इन 24 आवर्स ब्लड क्या होगा हमारा, ब्लड पंप होगा, इतनी वॉल्यूम ब्लड की। अब एबिलिटी देखेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम की, वही होगी कार्डिक आउटपुट के बराबर। इसलिए जो हमारा कार्डिक आउटपुट होता है एथलीट में ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी मैन। किन में ज़्यादा मिलेगा, एथलीट्स के अंदर ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी मैन या पर्सन। अब ये साइकिल चलती है, इस साइकिल के अंदर हमें दो तरह की साउंड सुनने को मिलती है, एक तो फर्स्ट लब एंड सेकंड डब। जो हमारी फर्स्ट हर्ट साउंड है वो लब होती है। लब का मतलब जो हमारी ट्राइकप्सिड है और जो बाइकप्सिड वॉल है, ट्राइकप्सिड एंड बाइकप्सिड वॉल वो क्या हो जाती है, क्लोज होती हैं, तब ये हमें साउंड सुनाई देगी। और जो सेकंड साउंड होती है डब, ये हमारी सेमिलुनार वॉल पे सुनाई देंगी ड्यूरिंग सेमिलुनार वॉल इज क्लोज्ड। ये साउंड हमें क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के अंदर ही सुनने को मिलेगी। अब यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है कार्डियक साइकिल। अगर फिर भी आपको इस साइकिल में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो किसी भी टाइम। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।